देखिए दोस्तों, ये डबल कलर का फाइनल लुक। ये खड़ा है और एक पीस टूटा हुआ है। ये हम पूरा तैयार करके आपको दिखा रहे हैं। ये डबल कलर किस तरीके से आएगा। ये टूटा हुआ है एक कलर और ये खड़ा है। अब दोस्तों इसको भी हम तोड़ के दिखाएंगे। इसे दो प्रकार का ये रख सकते हैं। एक कैसे रखेंगे हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसको आप यहाँ पर तोड़ के ऐसे भी रख सकते हैं। और देखिए, ये तोड़ने के बाद में ऐसे भी आप रख सकते हैं। ये दोस्तों, ये डबल कलर है। ये तोड़ कर ऐसे भी आप रख सकते हैं डबल कलर को। देखिए, साइड में ऐसे होगा। साइड में आपको ऐसे दिखेगा, आगे के साइड में ऐसे दिखेगा। ये डबल कलर ऐसे भी आप रख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, फिर नए वीडियो पर आपका स्वागत है HD टेलर में। दोस्तों, आज हम बताएंगे डबल कलर शॉर्ट में किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कटिंग करेंगे कलर की। तो देखिए दोस्तों, ये कलर और एक बैंड होता है कलर में। तो ये तो हो गया, और एक अलग से हम कटिंग करेंगे डबल कलर बनाने के लिए। तो डबल कलर बनाने के लिए दोस्तों, नीचे के साइड से हम एकदम बराबर रखेंगे। इस साइड से हम एकदम बराबर रखेंगे दोस्तों, ये दोनों कलर के। उसके बाद इस साइड से जो है एक चाप के लगभग एक चाप कपड़ा यानी हाफ इंची या एक चाप हम ये पेस्टिंग हम कम कटिंग करेंगे। ये मेन कलर ये है और ये ऊपर से रहेगा। तो एक चाप कटिंग कम करेंगे तब तो ये ऊपर से रहेगा, तो दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया मेन कलर। इसके बाद जो हम अलग से लगाएंगे वो एक चाप, देखिए, चारों तरफ से, इस साइड से भी और इस साइड से भी हम पूरे साइड से एक चाप के कलर ये कटिंग करेंगे, छोटा कटिंग करेंगे। इस कलर से एक चाप के इस साइड में और इस साइड में, पूरे साइड में, इससे हम एक चाप के छोटा कटिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसको भी हम साट लेंगे, जैसे साटते हैं वैसे, और बैंड को भी साट लेंगे। बैंड एक ही पीस रहेगा। उसके बाद इसके बराबर हम सब एक नकली कपड़ा काट देंगे पलटने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर सबके कटिंग कर चुके हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, ये नीचे वाली साइड जो है ये पेस्टिंग से एकदम मिला के हम कपड़ा काट के निकाल देंगे, और इस साइड में एक और चाप कपड़ा छोड़ देंगे। देखिए, ये भी वैसे ही है। इसका भी कपड़ा हम कटिंग करके रख चुके हैं। और दोस्तों, इसका जो है यहाँ पे हम बैंड का एक बराबर कटिंग करेंगे दोस्तों, तो एक बराबर फिनिशिंग हमारा आएगा। देखिए, यहाँ से जो है एक बराबर एक चाप छोड़कर कपड़ा हम कटिंग कर चुके हैं। और ये भी जो कपड़ा है एकदम एक बराबर, इसी के बराबर हम, देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको ऐसे मिला देना है, और एकदम एक बराबर आपको पहले ऐसे कटिंग कर देना है। उसके बाद इसका बीच सेंटर पर पुटका लगा देंगे। ठीक है। यहाँ से जब रखेंगे तो इसका जो बीच सेंटर होता है यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर रख के इसको भी यहाँ से हम बीच सेंटर का पुटका लगा देंगे। अब ठीक है। अब जैसे हम पलटते हैं कलर, वैसे हमको पलट देना है। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नोक है, ये नोक पर एक टाका हम पीछे मशीन रोक देंगे। यहाँ पे हम लाके मशीन रोकेंगे, यानी ये नोक से एक टाका पीछे हम मशीन रोकेंगे और इसमें धागा फंसाएंगे। देखिए, एक टाका पीछे हम नोक से रोक दिया हूँ, और उसके बाद इसमें हम धागे फंसाएंगे और एक टाका हम बढ़ा देंगे। ये नोक को चलाया पेस्टिंग के, और इसमें धागे फंस गया। ये धागे फंसाने से इसमें फिनिशिंग आता है दोस्तों। और इस साइड में हम कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर फिर हम चलाएंगे। और दोस्तों याद रहे, ये जो कॉलर का पेस्टिंग है इससे हम थोड़ी सी एकदम हटा के सिलाई चलाएंगे। यहाँ पे सिलाई चलाएंगे, यहाँ पे सिलाई चलाएंगे, ठीक है। पेस्टिंग में ज़्यादा से सटा के नहीं चलाएंगे और ज़्यादा हटा के भी नहीं सिलाई चलाएंगे। कोई भी कलर बनाना हो तो पेस्टिंग से आपको सटा कर नहीं सिलाई चलाना है। उसके बाद दोस्तों फिर एक टाका हम कोना से उधर ही रोकेंगे और फिर धागे उसमें डाल देंगे। उसके बाद फिर वैसे ही हम इसको भी इस साइड में धागे टाइट करके रख कर देंगे इधर, और उसके बाद फिर हम चलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब एक चाप कपड़ा छोड़ के हम कटिंग कर देंगे। और कट लगा देंगे कहीं कहीं पर, ताकि हम पलटे कॉलर को तो अच्छा से बैठ जाए। देखिए हम कितना सिलाई चलाए हैं पेस्टिंग से हटाकर, इतना ही पर आपको भी चलाना है। उसके बाद ऐसे हम पलट देंगे कॉलर, और ये धागा से हम खींचेंगे तो नोक बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये जो कपड़ा ये सिलाई हमने किया है, अब इसको हम इस साइड से खींच के सिलाई एक चाप के करेंगे तो ये जो सिलाई है बाहर का, ये साइड का जो सिलाई है ये बाहर नहीं दिखे, ऐसे हम खींच देंगे तो बाहर नहीं दिखेगा, तो हमारा फिनिशिंग दिखेगा ऐसे। और ये फिर बाहर आ जाएगा, ऐसे हम सिलेंगे तो फोड़ा हो जा रहा है, यानी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको हम ऐसे खींच के, ये कपड़ा को खींच के ऐसे तब सिलाई करेंगे हम। देखिए ये उंगली से ये ऐसे हम खींचेंगे, देख रहे हैं, इस उंगली से हम खींचेंगे इसे कपड़ा, और ये धागा टाइट रखेंगे ताकि हमारा नोक फ्रेश दिखे। अब देखिए यहाँ से हम जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है पेस्टिंग से उतना हम काट के निकाल देंगे। इसको अब 20 सेंटर का बना देते हैं। 20 सेंटर में एक कुटका दे देंगे, इधर से हम बराबर कर देंगे, और यहाँ 20 सेंटर निकलना है, यहाँ कुटका लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कॉलर बन गया। अब इसको भी हम ऐसे ही पलट के बनाएंगे। ये जैसे हमने बनाया था वैसे ही हम इसको भी बनाना है। देखिए दोस्तों, ये हमने जैसे बनाया था सेम टू सेम इसको भी हम वैसे ही बना लिए, और 20 सेंटर का कुटका इसमें जैसे लगाए थे इसमें भी लगा चुके। अब इसको क्या करना है, ये 20 सेंटर मिला के रखना है और इसमें हम अटैच कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक चाप पेस्टिंग हम कम कटिंग किए हैं तो एक चाप कम यहाँ पर दिख रहा है, तो एक चाप कटिंग कम करेंगे तो इतना आपको दिखेगा। तो यहाँ से हम 20 सेंटर का कुटका मिला देंगे और यहाँ से एक कच्चा सिलाई कर देंगे। ये इसमें अटैच हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम बैंड का कापा देंगे, और उसके बाद इसका जो 20 सेंटर है बैंड का, इसी पर हम 20 सेंटर का कुटका मिला के रखेंगे, और इसके ऊपर हम ये बैंड रखेंगे। 20 सेंटर का कुटका मिलाकर ये मिलाकर हम रखेंगे, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई। उसके बाद एक उंगली इसमें डालेंगे और एक उंगली औंठा इसमें डालेंगे, और एक हाथ से ये हल्की हल्की हमको खींचना है।
ये हल्की हल्की खींचेंगे तो फिनिशिंग आएगा। दोस्तों एक बराबर दबाव हमको देना है। देखिए एक चाप के दबाव हम दिए हैं एक बराबर। अब इस साइड को भी हम वैसे ही सील लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे इसे और इसको थोड़ा सा नाखून से नखार देंगे और नखारने के बाद में यहाँ पे एक चाप की सिलाई दे देंगे। ये कपड़ा को खींचना है। आगे दोस्तों जितना हम दबाव देंगे उतना हम रख के कटिंग कर देंगे। तो एक चाप के हम दबाव देंगे। सब कॉलर में एक ही चाप के दबाव दिया जाता है। एकदम एक चाप के कपड़ा हमको छोड़ना है, कम बेस नहीं छोड़ना है। देखिए दोस्तों ये डबल कॉलर हमारा बन गया। अब ये कॉलर एक ऐसे खड़ा रहेगा और एक ऐसे ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, ये टूटेगा तो गोल ऐसे घूमेगा। ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, एक तोड़ कर एक खड़ा रख सकते हैं और नहीं तो दोनों भी आप तोड़ना चाहते हैं तो दोनों तोड़ के ऐसे आप रख सकते हैं। देखिए ये प्रेस से जब टूटेगा तो एकदम गोल घूम जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलिएगा ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। दोस्तों ऐसे भी कलर बना सकते हैं और सिंपल कलर बनाएंगे तो ये हटा दीजिए। सिंपल कलर बनाने का वही तरीका है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।